जब समय बुरा चलता है तो कुत्ते भी शेर का शिकार कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हाल रोहन का हो गया था। अपने जीवन के 5 साल में ही उसने जीवन के असल सत्य को जान लिया था। हुआ कुछ यूं कि 5 साल पहले जब रोहन 26 वर्ष का था, तब उसने अपना खुद का व्यापार शुरू किया था। कम अनुभव होते हुए भी उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और अगले 2 साल में ही उसने अपने व्यापार में वो ऊंचाइयां हासिल कर ली थी जो अधिकतर लोग अपने पूरे जीवन में भी नहीं कर पाते। 28 साल की उम्र में जब किसी को इतना नाम और शोहरत मिल जाए तो उसे हजम कर पाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता। ताकत और पैसा कमाना जितना कठिन होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उस ताकत का सही इस्तेमाल करना होता है। रोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने नाम और शोहरत तो बहुत कमा ली थी, लेकिन जीवन का अनुभव ना होने के कारण वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। जिस प्रकार मक्खी गुड़ के पास खिंची चली आती है, उसी प्रकार रोहन के इर्द गिर्द अब ऐसे भ्रष्ट, कपटी और धोखेबाज लोगों का हुजूम लगने लगा जो मीठी मीठी बातें करके उसका फायदा उठाने में कभी नहीं चूकते थे। जिन मित्रों को रोहन अपना हितैषी मानता था, वही लोग कुछ समय बाद उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाले थे और रोहन इस बात से अनजान उन लोगों के लिए हर दिन दावत करता, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता। रोहन के माता पिता अक्सर उसे समझाया करते कि बेटा, अपने दोस्तों पर इतना भी विश्वास करना ठीक नहीं है, लेकिन कामयाबी के नशे में चूर रोहन कहाँ अपने माता पिता की बात सुनने वाला था। लेकिन समय जब अपनी करवट बदलता है तो रावण जैसे ज्ञानी पंडित के भी कान के पर्दे खुल जाते हैं। लंका का राजा रावण, जिसने अपनी पत्नी मंदोदरी, अपने भाई विभीषण, कुंभकर्ण और अपने बेटे मेघनाथ की बात को अनसुना कर दिया, समय की हुंकार के आगे उसे भी अपने प्राण न्योछावर करने पड़े। रोहन, जिसने कभी अपने माता पिता की भावनाओं को नहीं समझा, जो मदमस्त हाथी की तरह बेफिक्र आने वाले कल से निश्चिंत अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता फिरता था, उसका व्यापार अब धीरे धीरे चौपट होने लगा था। उसने धन की कद्र करनी छोड़ दी थी। एक की जगह 10 खर्चना उसकी आदत बन चुकी थी और किसी ने क्या खूब कहा है कि लक्ष्मी उपयोग के लिए है, ना कि भोग के लिए। आखिरकार रोहन को ऐसा समय भी देखना पड़ा जब उसके पास एक समय का खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे और ये पूरा काल चक्र इतनी तेज गति से चला कि रोहन को संभलने का वक्त तक नहीं मिला। लेकिन ऐसे वक्त में जब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उस समय भी उसके पास शराब की बोतल मौजूद थी। उस बोतल को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि हाय, कितना मूर्ख हूं मैं। जिन मित्रों की हमेशा दावत करता रहा, हमेशा जिनको पिलाता रहा, आज उसको खाना खिलाने के लिए उनमें से कोई उसके पास वहां नहीं है। रोहन ने अपना फोन उठाया और उन मित्रों को एक एक करके कॉल लगानी शुरू की। सबसे पहला दोस्त, जिसे वो सबसे करीबी मानता था, अपने भाई की तरह उसकी हर इच्छा पूरी करता था। आखिरकार बहुत देर तक रिंग जाने के बाद जब उसने कॉल उठाया तो रोहन ने अपना दुखड़ा गाना शुरू कर दिया। लेकिन रोहन के उस दोस्त ने ये कहकर फोन काट दिया कि वो अभी किसी के साथ बिजी है, थोड़ी देर बाद बात करेगा। रोहन इंतजार करता रहा, लेकिन उसके सबसे विश्वसनीय दोस्त का फोन नहीं आया। जब यही मदद नहीं कर रहा तो दूसरा कौन करेगा? अब रोहन को एहसास हो रहा था कि ये सब सिर्फ उसके पैसे के कारण उसके दोस्त बने थे। अब जब वो कंगाल हो गया था तो उसके दोस्त भी उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। जब भी कोई इंसान खुद को अकेला, परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करता है तो उसका साथ सिर्फ उसका परिवार देता है, और परिवार में भी सबसे ज्यादा उसके माता पिता। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनका अकेलापन दूर करने के लिए उनका परिवार उनके साथ खड़ा होता है। आज उसे अपने माता पिता की कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। वो सोचने लगा कि काश वो उस समय अपने माता पिता की बात समझ लेता, लेकिन समय की एक फितरत है, वो अतीत में पीछे लौटकर नहीं जा सकता, और इसी कारण जो गलतियां आपसे हो चुकी वो पीछे पलटकर ठीक नहीं की जा सकती। हाँ, उन गलतियों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, और जीवन की वास्तविकता यही है कि जीवन में गलतियां सब करते हैं। कुछ लोग एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं और इसीलिए उनका जीवन पशुवत हो जाता है और वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन समझदार लोग एक गलती से सीख लेकर हमेशा नई गलती करते हैं
पुरानी गलती को दोहराते नहीं हैं और इसीलिए उनका पूरा जीवन एक ऐसी किताब बन जाता है जो अनुभवों से भरी हुई होती है। लेकिन रोहन के जीवन का ये पहला ऐसा अनुभव था जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। निराशा और उदासी ने उसके चेहरे को नीरस बना दिया था। वो अपनी इस गलती के कारण इतना पश्चाताप से भर गया था कि उसे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा था। ऊपर से उसके परिवार और उसके सगे संबंधियों के कटाक्षों के कारण वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख समझने लगा और समय के साथ धीरे धीरे वो अपनी ही ताकत, अपने ही सामर्थ्य को भूलने लगा था। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो कोई ऐसी चाल चलो कि उसका खुद पे से विश्वास ही उठ जाए। आत्मविश्वास के बिना इंसानी शरीर सिर्फ हाड़ मांस का एक पुतला है जो सांस तो ले रहा है लेकिन उसके प्राण लक्ष्यहीन हो चुके हैं। रोहन धीरे धीरे ये भूल चुका था कि वो वही रोहन है जिसने 26 वर्ष की आयु में बड़े बड़े व्यापारियों को पीछे छोड़ दिया था, जो इतनी गति और इतने जोश से आगे बढ़ा था कि उसके विरोधियों को उससे ईर्ष्या होने लगी थी। अब चूंकि रोहन 32 वर्ष का हो चुका था तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। लेकिन कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह ऐसी जगह करना पसंद करेगा जो उसका अच्छे से पोषण कर सके, जो अच्छा कमाता हो। इसीलिए रोहन के माता पिता उस पर दबाव बनाने लगे कि कुछ तो करो, अगर खुद का काम शुरू नहीं कर पा रहे तो किसी और के पास काम पर जाया करो, ऐसे खाली बिठाकर हम कब तक तुम्हारा पेट भरते रहेंगे। और आखिरकार रोहन एक कारखाने में काम पर जाने लगा। यह उसके जीवन का पहला ऐसा अनुभव था जब वो किसी और के नीचे काम कर रहा था। अपने मालिक की डांट सुनना, दिन भर मजदूरों की तरह मेहनत करना और महीने के आखिर में थोड़ी सी तनख्वाह हथेली पर रखकर घर वापस चले आना, कुछ ऐसी हालत हो गई थी उसकी। जब भी कारखाने में घुसता तो उसकी छाती पर सांप लौट जाता, ये सोचकर कि वो अतीत में ऐसे ही कारखाने का मालिक था और आज उसे एक मजदूर बनकर कारखाने में काम करना पड़ रहा था। पर कहते हैं कि खाली बैठने से अच्छा है खुद को किसी काम में लगा देना। कारखाने में काम करने के कारण रोहन की चेतना में यह ख्याल आया कि मालिक से मजदूर बनने का सफर कितना तकलीफ देता है। घर पर खाली बैठे हुए उसे कभी ये ख्याल नहीं आया था। और अब चूंकि रोहन कमाने लग गया था तो उसके माता पिता ने झटपट उसका विवाह करने का निश्चय कर लिया। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब रोहन का विवाह एक सुंदर, सुशील और गुणवान युवती के साथ संपन्न हो गया। युवती धनवान तो नहीं थी, लेकिन विवाह के धन से ज्यादा आवश्यक चरित्र होता है और रोहन की पत्नी एक चरित्रवान और विवेकशील महिला थी। उसे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि रोहन एक प्रतिभावान लड़का है और जब उसे उसके जीवन की सच्चाई पता चली तो वो समझ गई कि नादानी के कारण ही उसने खुद के जीवन को बर्बाद कर लिया था। उसे मालूम था कि अगर किसी तरह रोहन का आत्मविश्वास वापस लौट आए तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए रोहन की पत्नी उसे एक भिक्षु के पास लेकर पहुंची जो किसी के भी चित्त की मनोदशा भांप लेता था और उसे एक ऐसा मंत्र बताते थे जिससे वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाता था। आखिर क्या था वो मंत्र? रोहन भी ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक था। आखिर कोई मंत्र ऐसा भी हो सकता है जो उसे सभी विपत्तियों से बचाकर एक आदर्श जीवन की तरफ अग्रसर कर दे। जब रोहन और उसकी पत्नी उस भिक्षु के पास पहुंचे तो वहां पर लोगों की भीड़ देखकर रोहन आश्चर्यचकित हो गया। रोहन चाहता था कि जब ये भीड़ छट जाए तो एकांत में भिक्षु से बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। संध्या समय जब सूरज ढल रहा था तो एक अभूतपूर्व शांति आश्रम में फैली हुई थी। ये भिक्षु के ध्यान का समय था। सारी भीड़ वहां से छट चुकी थी, लेकिन रोहन आश्रम के बाहर अपनी आंखों में एक उम्मीद लिए भिक्षु के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और रोहन को अपने पास बुलाकर उसकी समस्या पूछी। रोहन ने अपनी पूरी जीवन कथा सुना दी और आखिर में उसने पूछा कि उससे क्या गलतियां हुई जिससे उसका जीवन इस मोड़ पर पहुंच गया और कैसे वो अपना आत्मविश्वास वापस पा सकता है और उसे किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि भविष्य में उसे ऐसे दिन कभी ना देखने पड़े। भिक्षु ने सारी बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद सारे सवालों को अलग अलग करके समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो तुमने गलतियां की मैं उनका उल्लेख करता हूँ और आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम मनचाही सफलता हासिल कर सकते हो। सबसे पहले तुमने ये समझा कि जो सफलता तुमने अपने व्यापार में प्राप्त की तुम्हें लगा कि ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, इसीलिए तुमने अपने काम पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। पर समझने वाली बात यह है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो सफलता तुम्हें मिली प्रकृति के नियम के अनुसार वो सफलता वापस भी जा सकती है।
या फिर तुम और भी ज्यादा सफल हो सकते थे। अगर तुम सतत ईमानदारी के साथ अपने कार्य में रत रहते तो तुम और ऊंचाइयां हासिल करते, पर तुम्हें लगा कि ये सफलता हमेशा यहीं रहने वाली है और ये तुम्हारी सबसे पहली गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि तुमने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो तुम्हारा फायदा उठाने के लिए हमेशा तुम्हारी खुशामद करते रहते थे। उनमें से कोई तुम्हारे काम की ठीक ठीक समीक्षा करने वाला था ही नहीं, इसीलिए तुम अपने कर्तव्य से भटक गए, जिसका खामियाजा तुम अभी तक भुगत रहे हो। तीसरी गलती ये थी कि तुमने अपने माता पिता की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। ये समझो कि तुम्हारे पास अगर 30 वर्ष का अनुभव है तो उनके पास 60 से 70 वर्ष का अनुभव है। तुमसे ज्यादा गलतियां उन्होंने अपने जीवन में की होंगी, इसीलिए तुमसे ज्यादा सीख उन्होंने प्राप्त की है। वो चाहते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की या समाज में देखी वो तुम ना करो। अगर तुमने उनकी बात को सुनकर उस पर चिंतन किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भले ही तुम जो वो बोलते हैं वैसा ना करो, पर कम से कम उनकी बातों पर विचार तो करो, फिर जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। ये 3 सबसे बड़ी गलतियां थी तुम्हारे जीवन की। और जब तुम्हारा व्यापार चौपट हुआ तो लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तंज कसे, तुम्हें मूर्ख बताया और तुमने उनकी बात को गंभीरता से ले लिया और इसीलिए तुम्हारा आत्मविश्वास भी गिरता चला गया। हमेशा याद रखना, ये समाज हमेशा उठने वाले को नीचे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि उनके बीच में से कोई व्यक्ति उनसे ऊपर उठकर चला जाए। उस समय अगर कोई भी इंसान ऐसा मिल जाता जो तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास करा देता तो तुम दोबारा सफल हो सकते थे। याद रखना, जिस प्रकार कांटों के बिना फूल नहीं खिल सकते, उसी प्रकार गलतियों के बिना जीवन नहीं संवर सकता। इसीलिए पश्चाताप करने की जगह उन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ो। तुम्हें सफल होने के लिए जीवन भर इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली, जो लोग तुम्हारी खुशामद करते हैं सबसे पहले उन्हें दूर कर दो, और जो लोग तुम्हारी कमियां या फिर तुम्हारे काम की ठीक ठीक समीक्षा करते हो उन्हें अपने करीब रखो। उनकी सलाह बड़े ध्यान से सुनना और गुस्सा करने की जगह उनकी कही हुई बातों पर बिना पक्षपात के चिंतन करना, ये सबसे पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र, किसी भी पड़ाव को आखिरी पड़ाव मत मान बैठना। जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है, मौत ही अंतिम विश्राम है। इसीलिए जीवन की धारा के साथ बहते जाओ, ना रुको और ना हार मानो। यही जीवन के 2 मंत्र हैं जिनसे तुम बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। इसके बाद भिक्षु अपने रात्रि के भोजन के लिए वहां से प्रस्थान कर गए और रोहन अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस लौट आया। घर वापस लौटकर रोहन की पत्नी ने रोहन से कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम दोबारा से अपना व्यापार शुरू करो। व्यापार के लिए धन चाहिए तो तुम मेरे गहने ले जाओ, लेकिन खुद पर विश्वास रखो और तुम सफल जरूर हो जाओगे। और ये कहकर रोहन की पत्नी ने अपने सारे गहने रोहन को सौंप दिए और अब रोहन का आत्मविश्वास वापस लौट आया था और उसने दोबारा से अपना व्यापार शुरू किया और कुछ ही समय बाद रोहन का व्यापार फिर से चल निकला। हालांकि इस बार उसे पिछली बार जितनी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसका व्यापार ठीक चल रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वो अपने जीवन में संभलने लगा और एक अच्छा जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।